बहुत लंबे कालखंड के बाद जिस गुजरात ने बापू को भेजा था, जिनका कहना था कि कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना, यही कहा था। लेकिन समय का बदलाव देखिए कि 2014 में उसी गुजरात से एक आदमी आया है। उसने अपने हिसाब से कुछ काम करना शुरू किया तो लोगों को लगा कि गांधी के जाने के बाद पूरा एहसास नहीं हुआ है। 19 में उसी गांधी की धरती से एक ऐसा आदमी आया जो एक साथ दोनों गालों पर थप्पड़ मारता है। ये बदलाव है। इसलिए गुजरात की मिट्टी को यह मत कहिए कि वहां मिट्टी ऐसी थी इसलिए गांधी पैदा हो रहे थे। आप बदले, आपका बदलने के कारण सत्ता बदल गई है। सत्ता पे बैठने वालों को यह समझ आ गया है कि 84 करोड़ हिंदू चाहता क्या है। लेकिन दुर्भाग्य, हम राम की कथा, सब दुनिया जमाने की बात करते हैं, लेकिन हम कभी इस बात पे नहीं शर्माते कि जिन इतिहासकारों के बारे में, जिस इतिहास को लेकर के हम कभी गौरवान्वित महसूस करते हैं, कभी हमको लगता है हमारे बीच में हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा नहीं। उस दौर के लोगों के बारे में भी लिखा जाएगा कि दिन भर राष्ट्र की बात करना, सभ्यता की, मान्यताओं की, परंपराओं की, आस्थाओं की बात करने वाला हिंदू सनातनी 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री में किसी को भी अपना नेता चुन लेता है। यह भी लिखा जाएगा। यह बदलाव जिस कुछ लोग समझते हो कि ये ऐसे ही हो गए, इसलिए मैंने शुरू में कहा आप सब अपना अपना काम छोड़ के आए होंगे। ऐसा नहीं था कि सब बेरोजगार थे तो चलो आज टाइम पास करने जा रहे हैं। आपको यह भी पता है यहां कोई कथा नहीं होने वाली है। आपको यह भी पता है कि मेरे सुनने के बाद जब आप जाएंगे तो मेरा दावा है कि मेरी बात को अगर आपने एक एक चीज को सुना और उसको वेरीफाई किया तो नींद नहीं आएगी आपको। और यही मकसद है। किसी के खिलाफ बोलना या किसी को बुरा या किसी को छोटा बताना मेरा मकसद नहीं है। हम ऑलमोस्ट 60-70 साल के बाद हमको पता चला कि 16 अगस्त को क्या हुआ था, और हमने बताया नहीं चर्चा में। 16 अगस्त 1946, अभी कुछ अंदाजा हुआ क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का एक लीडर जिसका नाम हुसैन शहीद सोहरावर्दी था, वो बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। उसको ये पता चल गया था कि आज़ादी मिलने वाली है, और अगर आज़ादी मिली तो इस देश में मुसलमानों के लिए क्या होगा। 16 अगस्त को बंगाल की पुलिस को एक दिन के लिए छुट्टी दी गई, और उस सोहरावर्दी जो मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा लीडर था, जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री का रिश्तेदार था, एक डायरेक्ट एक्शन किया गया और उसमें हजारों हिंदुओं की हत्याएं हुई। सड़कों पे कई दिनों तक कुत्ते और बिल्ली ने सनातनी हिंदुओं की लाशों को खाया। और 16 अगस्त 1946 को यह घटना होती है, और उस घटना ने भारत के तमाम नेताओं को घुटनों पे ला दिया। और 14 अगस्त 1946 को 10 लाख सनातनी हिंदुओं की लाशों पर पाकिस्तान बना, और हम हमारे नेता पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं कि 14 अगस्त को आपको आजादी मुबारक हो। अब आप कह सकते हैं कि इसमें पुष्पेन जी क्या है? नहीं नहीं ना ना ना, ये नहीं मैं मानने के बाद। सिविलाइजेशन में एक डॉट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।
हम सिविलाइजेशन के हिसाब से बात ही नहीं करते। हम तो आज आलू सस्ता चाहिए, आज दूध सस्ता चाहिए। ये दूध, ये सड़क, ये नियम, ये कानून, ये संविधान समय समय पर बदलता रहेगा। जो सड़क आज बनी है 10 साल बाद टूट जाएगी। कोई बिल्डिंग, ये पार्लियामेंट अंग्रेज बना के गए थे, सोचा था उन्होंने कि टूटेगी एक दिन, कि दूसरी बन जाएगी। ये प्रोसेस है जीवन का। लेकिन सिविलाइजेशन का एक बिंदु भी नहीं बदला जा सकता हजारों साल के बावजूद भी। तो सिविलाइजेशन को कैसे जिंदा रखें कि हम कौन थे। इसलिए एक आदमी, बहुत लोगों ने कहा इससे क्या हो गया, मैंने वही कहा कि इससे इसलिए ऐसा हो गया कि हम 2 रुपए किलो चावल में बिकने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार 14 अगस्त को घोषित किया कि अब से 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यह इसलिए नहीं था, इसलिए कि इस आज की नस्ल को पता हो कि 47 पैदा होने से पहले 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की लाश पे था। कोई ऐसा नहीं था कि कबूतर उड़ाने से देश आजाद हो गया। इस बात को रिमाइंड कराने के लिए भारत में यह विभाजन की विभीषिका दिवस घोषित किया गया। हमें ये हर चीज की हमें बीमारी है कि भूल जाओ, आगे बढ़ो। कहां जाओगे आगे बढ़ के? कहां जाना है? स्कूटर से कार लेने से आप आगे बढ़ गए क्या? 2 कमरे के मकान से 8 कमरे के मकान में जाने से आप आगे बढ़ गए क्या? यह मकान है, कल रहेगा नहीं रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप हैं तो सिविलाइजेशन है। कश्मीरियों को गलतफहमी हो गई थी। उसी कश्यप ऋषि के वंशज जो कहलाते हैं अपने आप को, जिसकी धरती के ऊपर पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, उनको लगता था नहीं, कैसे हो सकता है? एक से एक भयानक कश्मीरी बड़ा विद्वान है, उस पर कोई सवाल नहीं है उसकी विद्वत्ता के ऊपर। लेकिन जमीन पे जो हो रहा था उसकी बात, वो वहां बात कर रहे थे आसमान पे, जमीन पे कुछ और हो रहा था। तो जमीन का पता रखिए, आसमान अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक दिन वो मारकाट हुई कि आज कश्मीरी पंडितों को 89 से लेकर के 2025 आ गया। भारत में सत्ताएं हिंदुओं के पास है, भारत का निजाम, भारत का सिस्टम हिंदुओं के पास है। लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट 35 साल के बाद भी कोई एक कश्मीरी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है कि 1989 में जिन लोगों ने कश्मीरी महिलाओं का रेप, मर्डर किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हैं। लेकिन 35 साल से वहां की व्यवस्था और सत्ता में जो लोग बैठे थे, उन्होंने अपनी ताकत से उस FIR को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। माननीय आप कम से कम कश्मीर के प्रशासन को यह आदेश करें कि जिनके खिलाफ FIR है, कम से कम उन पे मुकदमा तो चलना चाहिए। माननीय, ये शब्द में मतलब कोई मेरा दिल नहीं है लगाने का, उन्होंने ये कह के पिटीशन रिजेक्ट कर दी, इट्स टू लेट। अब हमारे पास कहां डॉक्यूमेंट हैं? लोग हत्यारे देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, जो टेलीविजन पे बयान दे रहा है कि मैंने 4 आर्मी के एयरफोर्स के 4 अफसरों की हत्या की है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के चाय पी रहा है। और देश के काले कोट पहनने वाले ये जोकर कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मुकदमा क्यों दर्ज करना है? सिर्फ इतना ही दुख नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कौन हैं। उनको मालूम है रिजेक्ट होने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। सबको अपनी अपनी दुकानें चलानी है। ये ब्राह्मण की दुकान, ये ठाकुर की, ये बनिए की, फलाने की, अगड़े की, पिछड़े की, यहां की, वहां की, ये भाषा, आपको ये दुकानें चलानी है, आपको सनातनी हिंदू की दुकान नहीं चलानी। एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जाती है, जज वही, कोर्ट वही, सुप्रीम कोर्ट वही, और वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है। एक हफ्ते बाद इस देश में चर्चा हुई, 5,000 टेलीविजन, रोज सुबह से शाम तक चैं 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 होती है। लेकिन समाज को बताने की बातों से सब कतराते क्यों हैं? एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हुई। आपको हंसी आएगी, गुस्सा आएगा, और फिर एक मायूसी होगी, और फिर 3-4 मुंह से अशब्द निकलेंगे, और फिर आप चले जाएंगे।
यह भी इसलिए नहीं बताने आया हूं कि आपको पता रहे। जो लोग बहुत बकबक बकबक कर रहे हैं ना, उनके मुंह पे चिपकाया करिए। ज्यादा ज्ञान मत बांटो फालतू का। एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद एक पिटीशन दाखिल हुई और उस पिटीशन में कहा गया कि महात्मा गांधी को 3 नहीं 4 गोली लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। तो 47 का रिकॉर्ड है इनके पास, 79 का रिकॉर्ड नहीं है। ये आपकी भीड़ जो है, जो आप शुद्ध भीड़ में बदल गए हो, उससे कुछ नहीं होता। और क्या मजबूरी है कि भारत के सेंसस के हिसाब से किसी की गिनती मात्र 19.5 करोड़ है। उससे सत्ताएं डरती हैं, व्यवस्थाएं डरती है, उससे पुलिस डरती है, उससे जुडिशरी डरती है। और हर आदमी उसको अपीज करने के लिए लगा है कि भाई ये नाराज ना हो। क्यों भाई? ये कहीं और से आए? इसलिए कि उनको पता है कि ये उत्पात करते वक्त ये नहीं पूछेंगे मैं ब्राह्मण हूं कि ठाकुर हूं कि बनिया। और इनके उत्पात को रोकने में अगर स्टेट नाकाम हो गई तो ये नाराज ना हो 84 करोड़ हिंदू भाड़ में जाए, क्योंकि आप कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आप सत्ताओं पे डिपेंड हैं। और ये वो जानते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए कि आपने सरकारों में चुनते वक्त बहुत कुछ ऐसी, ये मेरा तेरा, आपने कभी वक्त की जरूरत के हिसाब से कौन इस संकट को टाल सकता है, कौन इस संकट का जवाब सही मद्दों में दे सकता है, इसमें चुनने से पहले ऐसे चुना जैसे बेटी के लिए आप वर चुन रहे हैं। भाई सत्ताओं पे उनको बिठाइए जो वर्तमान परिस्थिति की चुनौतियों को उसी भाषा में जवाब दें जिस भाषा में शत्रु सुनना चाहता है। अच्छा, 2002 में क्या हुआ था गुजरात में? सबको पता है। ये तो इतिहास तय करेगा क्या सही था क्या गलत था। जिसे आज 50 साल बाद होगी तो करेंगे लोग क्या सच था क्या गलत था। लेकिन आने वाले भविष्य में डरने की जरूरत क्या है? आपने इतने समय तक इतनी सरकारें बदली, ये वो फलाना, ये आंकड़ा वो आंकड़ा, जातिगत आंकड़ा, ये ऐसा होगा पीछे होगा, सब कुछ। पहली बार आजाद भारत के अंदर, तथाकथित आजाद भारत के अंदर पहली बार सनातनियों ने नेता चुनते वक्त एक ही मन मस्तिष्क में बात रखी कि हम इसको इसलिए चुन रहे हैं कि जिन लोगों ने 2002 में बकबक गुजरात में की थी उनको इसने उनका मुंह बंद कर दिया है। यही मूल में था। लेकिन लोग अपने आप को सोफिस्टिकेट बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ये बात नहीं कहेंगे। नो 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 नो, जो सच है वो सच है। अगर आपको पाखंड करना है कि नहीं नहीं हमें समाज में अच्छा दिखना है, नो नो इट्स नॉट गुड, वायलेंस इज नॉट गुड, आपकी इसी मूर्खता के चलते कभी निकिता फ्रिज में मिल रही है, कभी अंकिता सूटकेस में मिल रही है। और ये वायलेंस पिछले 1400 साल से चल रहा है, आप देख नहीं रहे। आपके घर के सामने हो रहा है, आप देखना नहीं चाहते हैं, आप घर बदल लेना चाहते हैं। जिसने एक बार घर बदला फिर वो घर ही बदलता रहता है। जो एक बार रुक गया फिर वहां दोबारा भाईजान नहीं आते हैं। इस वर्तमान परिस्थिति की चुनौतियों को समझिए। शब्दों के साथ जो खिलवाड़ आपने किया है वो किसी और ने नहीं किया है। देश में बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक प्रॉपर्टी डीलर पागल हो गया है। वो रोज कुछ ना कुछ बक रहा है। जिस देश में ये बताया जाता है उस देश में कि ये दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का चुना हुआ लीडर एक सड़क छाप गुंडे की तरीके से पूरी दुनिया को डराना चाहता है। और वहां का ये फैशन है। हमारे यहां तो कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री
कोई प्रॉपर्टी बना ले तो बहुत सारे बवाल होते हैं, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया में ये उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि ये कमाल का मुल्क है कि उनके यहां राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्र की नीतियां अपने बिजनेस को प्रमोट करने की भी इजाजत देती हैं। तो पूरी दुनिया में ये जो पागल कुत्ता है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ये जो भौंक रहा है उसका कारण दूसरा है। उसका कारण यह है कि उसको यह पता नहीं है कि दिल्ली में गांधी जी नहीं है आजकल। इसलिए वो जो कुछ भी अपना 50% कर दूंगा, 100% जैसे गुंडे देते हैं ना, ये उसका बिहेवियर है। लेकिन उसको पता है क्या करना है, क्योंकि वो भी बिजनेस का खिलाड़ी है। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं पहले बता चुका हूं, मैं जीवन में किसी नेता से नहीं मिला, न मेरी कोई, जब से नौकरी छोड़ी तब से तो बिल्कुल मिलने का कोई मेरा वो नहीं। कोई मिल जाए बात अलग है, कोई ऐसा नहीं कि उनके प्रति मेरा कोई दुराभाव है, मैं नहीं चाहता मिलना। लेकिन अगर आपके बीच में कोई ऐसा काम कर रहा हो जिससे आपकी सिविलाइजेशन और आने वाले 100 साल मजबूत हो, तो मैं उसकी जाति नहीं देखना चाहता, उसकी पार्टी नहीं देखना चाहता। वर्तमान परिस्थिति में मैं और आप क्या कर सकते हैं, यह सोचिएगा। जब तक उसका पागलपन अभी आगे बढ़े, तब तक, ये पहली स्पीच है इस घटना के बाद, इसलिए यहां से जब घर जाइएगा तो ये सोच के जाइएगा कि जब तक पागल कुत्ता के पागलपन न उतर जाए, तब तक हर परिवार का एक एक सदस्य जो भी विदेशी वस्तु है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। जो भी कर सकता है वो छोटी 1 रुपए की भी हो से नहीं करना है। उसको पता नहीं है कि ये वो देश है जिसके प्रधानमंत्री ने सिर्फ 1 दिन का व्रत रखने के लिए बोल दिया था। पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। हम ये कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जो जहां है 5 विदेशी वस्तुओं का ये कहे कि मैं अगले 2 महीने तक नहीं खरीदूंगा, इसके बगैर भी चल जाएगा। बिना मैगी खाए नहीं रह सकते क्या? सत्तू खा लो, 5 दिन तक भूख नहीं लगेगी। ये मैसेज यहां से उठेगा तो उनकी दुकान जो हमसे चल रही है, जब उनके हाहाकार मचेगा तो पता। हम इतना तो कर ही सकते हैं, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, सरकार जो कर रही है वो कर रही है, उसको छोड़ दीजिए। एक जागरूक सनातनी हिंदू के नाते इतना करिए। और मेरा दावा है कि आपका आदमी अपने काम पे लगा हुआ है और वो सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो लोगों को डरा के आया है, वो उससे कौन डराएगा। तो ऐसे समय में आप किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते, कौन क्या है, ये छोड़ दीजिए। ये वोटों की दुकानें आएंगी जाएंगी चलेंगी, इसमें कोई कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन ये सनातन हिंदू सभ्यता जब तक रहेगी तब तक आप जिंदा रहेंगे। इसलिए कोई सनातन को मिटाना चाहता है, कोई सनातन को गाली देना चाहता है, अलग अलग लोग अपना फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं। सनातन किसी चिड़िया का नाम नहीं है जो कोई खत्म कर देगा। सनातन के बारे में लोगों ने आपको समझाया नहीं है, इसलिए आप सनातन को जाने पता नहीं क्या समझते हैं। एकेडमिकली समझने के लिए सनातन सिर्फ 5 तत्वों पे खड़ा हुआ है। 5 तत्व, जो 5 तत्व शरीर में आपके हैं, उन्हीं 5 तत्वों से ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये कायनात टिकी हुई है। वही 5 तत्व हैं। ये जो आए हैं ऊंट की पीठ पर जो खजूर तोड़ रहे थे, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं कि 632 में मोहम्मद साहब के जाने के बाद ही दुनिया बनी थी, उससे पहले तो कोई था ही नहीं। उनकी कमाल की डिस्कवरी है। वो कहते हैं कि जो पहाड़ हैं ये पेपर वेट हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते आप, वो कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन आप खुद क्या हैं ये तो पता चले, आप हैं कौन। जैसे जैसे पता चल रहा है, जैसे जैसे आपके अंदर चेतना जाग रही है, पूरी दुनिया आपकी तरफ देखना शुरू कर रही है। तब वो इससे नहीं देखती ये फटा कुर्ता पहनते हैं, ये बहुत महंगी साड़ी पहनते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। क्योंकि आज भी मेरा मानना है पूरा विश्व आपको पूजनीय पिताजी गांधी जी से नहीं जानता कोई आपको। ये तो 50 साल पुरानी कहानी है। पूरा विश्व आपको आचार्य चाणक्य और भगवान राम से जानता है। हमसे ज्यादा हमारे बारे में वो पढ़ते हैं और हमें पढ़ने का शौक नहीं है।